तो ये पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु, तत्व, अणु और यौगिक। ठीक है, ये चारों चीज़ आपको बार बार आते रहेगा, केमिस्ट्री पढ़ी या फिजिक्स। ठीक है, उसमें आपको कभी तत्व, कभी परमाणु, कभी यौगिक, कभी ये आते रहता था। किसको तत्व बोलते हैं, किसको परमाणु बोलते हैं, किसको यौगिक बोलते हैं, इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे तो अगर हम ध्यान से देखें तो परमाणु जो होता है ना, बोलता है अकेला बच्चा क्या बोलते हैं, परमाणु। लेकिन ये इतना ना छोटा होता है, इतना छोटा, इसको अकेला देखना लगभग असंभव। हमेशा ग्रुप में ही रहता है। किसमें रहता है, ग्रुप में। जैसे ट्रेन का डिब्बा ग्रुप में रहता है ना, तो ठीक है। तो एक ही जैसे परमाणु के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, तत्व। देखो इसमें एक ही ऐसा आदमी है ना, सब है ना, देखो एच 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 है ना, तो इसको मान लो इसमें 4 H4 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एच ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एच ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तत्व। तत्व में एक ही जैसा परमाणु होता है। अगर एच का है तो एच का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का, है ना, और ये क्या बोला, नाइट्रोजन। ठीक है, जिसका है वो उसी का उसमें रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अब आता है अणु। क्या आता है, अणु। अणु में क्या बोलता है कि अणु बोलता है या तो एक जैसा तत्व रहेगा, जैसे एच मिल के बन गया H2O मिल के बन गया O2, या फिर एक से अधिक तत्व भी हो सकता है, जैसे कि अलग अलग है NH3। ठीक है, देखो NH3 बन गया, ये भी क्या है, N भी ये तत्व है, H3 भी क्या है, तत्व या परमाणु है ना। तो अणु का हम जो परिभाषा उस समय मिस्टेक हुआ था, उसमें ये हुआ था, हम सिर्फ बोलते एक ढंग का होता है, लेकिन अणु में एक से अधिक प्रकार के मतलब कि परमाणु मिलकर भी अणु बनता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे NH3 हुआ तो अलग अलग बन गया ना, H2O। अणु क्या बोलता है कि अणु बोलता है, इसका ये बोलता है ये एक जैसे तत्व से मिलकर भी बन सकता है, जैसे H मिल के H2 बन गया, O मिल के O2 बन गया। एक जैसा परमाणु से भी बन सकता है, और अलग अलग 2 या 2 से अधिक परमाणु के मेल से भी बन सकते हैं। NH3 हो गया, H2 भी क्या है, एक अणु है। क्या है आप, अणु। तो यौगिक किसको बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे सिर्फ, जैसे NH3 हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे, यौगिक। H2 को क्या बोल सकते हैं, सिर्फ अणु बोल सकते हैं, है ना, लेकिन H3 को क्या बोल सकते हैं, बताओ। का क्या बोलता है, इसमें हमेशा अलग अलग परमाणु मिलकर ही बनता है। NH3 मतलब अलग ही रहेगा, इसमें एक जैसा नहीं हो सकता, इसमें एक जैसा नहीं हो सकता। अणु में क्या होता है बता, अणु में क्या हो सकता है, एक जैसा परमाणु अलग अलग परमाणु से मिलकर बनता है, लेकिन यौगिक जो सिर्फ अलग परमाणु से ही मिलकर बना होता है। जैसे NH3 हो गया, H2SO4 हो गया, क्या मोनोऑक्साइड हो गया, इसमें एक से अधिक। देखो यौगिक H2SO4, तो एक परमाणु, 2 परमाणु, 3 अलग अलग परमाणु मिलकर बनाना है ना। लेकिन अणु जो होता है वो क्या होता है, एक ही जैसा अलग अलग दोनों होता है। अणु जो होता है एक जैसा परमाणु से भी बनता है, अलग अलग परमाणु से। देखो एक ही जैसा है और अलग अलग भी है, छोटा बड़ा भी है ना। बस इतना ही ना फर्क है कि एक से भी बन सकता है और ये अलग से बन सकता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ अलग ही होता है, ये अलग वाला ही होता है। कंपाउंड जो होता है, यौगिक जो, वो अलग वाला ही होता है, सेम नहीं हो सकता, सेम नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ फिर से पढ़ते हैं। परमाणु अकेला होता है, और परमाणु को एक ही से परमाणु गुच्छा को तत्व बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है क्या, अणु। क्या आता है, अणु। अणु क्या बोले, अलग 2 को तत्व मिल गया, फिर 2 को परमाणु मिल गया, H2 बना दिया, O2 बना दिया, बंधन से बन गया, है ना। या फिर NH3 बन गया, तो NH3 क्या है, एक अणु है। और NH3 को यौगिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग परमाणु से बना है ना, तो इसको भी बोलते हैं। तो ठीक है, H2SO4 को हाँ वो सिर्फ यौगिक, हाँ ये यौगिक, इसमें 1 2 3 को मिल गया ना, 3 को मिल गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे 2 को मिल सकता है, बस 2 ही को। ये दोनों नहीं होगा। हाँ, क्या बोले, ये दोनों यौगिक हो सकते हैं। हाँ यौगिक दोनों नहीं होगा। बस वही बात। सभी यौगिक जो है अणु हो सकते हैं, मतलब सॉरी, तो सभी यौगिक क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, लेकिन सभी अणु यौगिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे H2SO4 इसमें 3 को है ना, फिर भी अणु हो सकता है। ठीक है, तो कितना एलिमेंट रहेगा, नहीं वो सब हो सकता है, जितना भी यौगिक है सब भी क्या बन सकता है, ये यौगिक। हाँ, जितना भी यौगिक है वो अणु बन सकता है सारा। ठीक है, लेकिन सारा जो अणु जो यौगिक नहीं बन सकता, क्योंकि अणु का 2 होता है, एक होता है एक ही ऐसा परमाणु से बनता है, एक अलग अलग परमाणु से मिलकर बनता है। ठीक है, यहाँ पे उसी पे ऊपर परिभाषा है कि तत्व का वह शुद्ध पदार्थ। क्या है बताओ, शुद्ध तत्व पर। क्या परमाणु परिभाषा पहले पढ़ चुके, इसे तत्व से शुरू हो रहा है। तत्व बोलता है वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे ऐसे इसको तोड़ के तुम अलग नहीं कर सकते। ठीक, किसी भी तरह से तुम इसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर, और ना तो भिन्न गुण वाले पदार्थ में बना सकते। मतलब ये नहीं कि इसको अलग कर दिए तो ये H बन गया, ये He बन गया, ऐसा नहीं होता। इसको तुम अलग अलग गुण में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। हाइड्रोजन का गुण ही इसमें रहेगा। ठीक है, वो इसी को बोलते हैं तत्व। ठीक है, अभी तो इनमें से इसका परमाणु संख्या क्या होता है, समान। जैसे ये 4 है ना, तो इसका भी एक होता है। पूरा तत्व का भी क्या होगा, परमाणु संख्या एक ही होगा। प्रोटॉन की संख्या मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है, ग्रुप का भी क्या होगा, एक ही होगा। आगे बोलता है इनमें से समान
इसमें समान परमाणु संख्या, समान प्रोटॉन की संख्या होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बोलता है कुल कितना तत्व अभी तक पाया गया है 128 में 92 प्राकृतिक है, भगवान बनाया, बाकी जो है प्रयोगशाला में बना है। ठीक है यहाँ पर हाँ 26 को। अब यहाँ पर तत्वों की तत्वों से ही पदार्थ का निर्माण होता है। तत्व से किसका निर्माण होता है? किसी पदार्थ का निर्माण होता है। अब आता है मॉलिक्यूल। क्या आता है? मॉलिक्यूल। बोलता है किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अलग रह सकता है। अपना स्वतंत्र अवस्था इसका होता है ना, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। हम जानते हैं कि परमाणु हमेशा ग्रुप में रहता है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अपना ग्रुप इसको जरूरत नहीं है ना, H2O अकेला अणु भी तैर सकता है, कोई दिक्कत इसका नहीं है, ये अकेला भी रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्र अवस्था में H2 है, ये भी अकेला रह सकता है। ठीक है, इसको कोई ग्रुप की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या बोला, ये जो अलग स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। क्योंकि हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? परमाणु या तो जो बोले तो भाग लेगा। ये तो भाग नहीं लेगा ना, ये तो टूटेगा पहले परमाणु तब भाग लेगा, हम जानते हैं ना। तो जैसे और इससे पदार्थ के सभी गुण उपस्थित हैं, पदार्थ के सभी गुण इसमें उपस्थित है। जितना पदार्थ का गुण होगा इसमें उपस्थित रहता है। जैसे H2O पानी हुआ, H2O क्या हुआ? पानी हुआ। तो H2O में पानी का सारा गुण रहता है, तभी तो पानी पानी बन पाता है ना। H2O में सारा पानी का गुण रहता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और यहाँ वही लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंधन से जुड़े थे। किससे जुड़ा होता है? रासायनिक बंधन से। देखो बंधन से जुड़ा हुआ है, इसमें क्या होता है? रासायनिक बंधन से जुड़ा, दोनों परमाणु बंधन से जुड़ा होता है। किसी अणु के अंदर ऑक्सीजन जैसे O2 समान परमाणु से देखो है ना, O2 हो गया समान परमाणु हो सकते हैं, है ना। और जल जैसे कि अलग अलग परमाणु है ना, जल में H2 है और O है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, अलग अलग परमाणु हो सकते हैं। तो वही बोला यहाँ पे। अब आता है कंपाउंड, मतलब यौगिक। क्या आता है? यौगिक। लास्ट टॉपिक है आज का, उसके बाद जो है उसका रिव्यू में मस्त फटाफट हो जाएगी। ठीक, यौगिक क्या बोलता है? 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनने वाले भिन्न गुण वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं ना। मतलब कि इसको देखो 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से एक जैसा तत्व नहीं, 2 नहीं, 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए ना। जैसे NH 2 तत्व मिला, अनुपात मतलब देखो NH N एक हो, H के गो 3 गो, तो एक निश्चित अनुपात है। ये नहीं कि N2H2 नहीं हो जाएगा, है ना, N3H नहीं हो जाएगा। एक निश्चित ही अनुपात होता है इसका। ठीक है, जैसे H2O है ना, H2O एक अणु भी है, कंपाउंड भी है ना, यौगिक भी है। तो H2 में हमेशा H 2 को रहेगा, ऑक्सीजन के को रहेगा 1 को। यही एक अनुपात है कि ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो वही बोलता है 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुण वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे जल हुआ, कार्बन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, अमोनियम हुआ। ठीक है, क्लियर यहाँ पर। आप बोलता सभी यौगिक अणु हैं, तो बोलिए सभी यौगिक क्या है? अणु हो सकता है कि NH3CO2 सब यौगिक, लेकिन सभी अणु जो यौगिक नहीं हो सकते हैं। जैसे O2 क्या है? एक अणु है, यौगिक नहीं हो सकता ना। लेकिन NH3 क्या? अणु भी और यौगिक भी है। ठीक है, आप लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड के प्रकार क्या होता है, कार्बनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन रहे, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या है? कार्बन रहे, उसको कार्बनिक बोलते हैं। और जिसको कार्बन नहीं उसको क्या बोलते हैं? ओ कार्बनिक बोलते हैं। जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसका टॉपिक खत्म।